शांति। 16 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी तुम बच्चों पर है। क्या कहते बाबा? घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी हम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने से होता है। किसको? तुम बच्चों को। तुम जानते हो, संगम युग पर ईश्वरीय मिलन मनाने का युग होता है। जो संगम युग होता है वो ईश्वरीय मिलन मनाने का युग है। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख नहीं मिल सकता। देखो, यह तुम्हारा बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान देते रहते हो और लेते भी रहते हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हो। तुम जानते हो, हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ और पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। देखो, वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और सन्यासी आदियों को सिर्फ शांति चाहिए। सन्यासी सुख नहीं चाहते। सुख तो वह कह देते हैं कि कागविष्टा समान है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति और बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। बेहद की जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में आना, मुक्ति मतलब परम धाम में जाना। तो बाप कहते हैं, सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता ही नहीं कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। देखो, आज दिन तक हमको भी कहाँ मालूम था कि काम कटारी चलाने को हिंसा कहेंगे। ये तो मालूम ही नहीं था। कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। बाबा कहते 5000 साल पहले ही मैं आया था और अभी वापस आया हूँ। क्राइस्ट बुद्ध आदि को तो 2-2.5 साल ही हुए हैं। बाप आकर कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया का रिकार्गोनेशन करता हूँ। कहा जाता है परम पिता परमात्मा रिकार्गोनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। रिकार्गोनेट का अर्थ यह है, जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए कहा जाता है। जैसे बुद्ध का रिकार्गोनेशन, क्राइस्ट का रिकार्गोनेशन। तो बाबा कहते हैं वह बड़े हैं, तो रिकार्गोनेशन सब करते हैं। परमपिता परमात्मा को दुनिया वाले बुलाते हैं, परंतु वो कब आया, कैसे आया, यह नहीं जानते। शरीर में तो भगवान को जरूर आना पड़े। शिव का सबसे बड़ा रिकार्गोनेशन है, परंतु मनुष्य जानते ही नहीं। देखो, पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, ये तो परमात्मा का ही काम है। तो बाप कहते हैं कि मैं शिव बाबा, ब्रह्मा मेरा बच्चा है और तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। ये हमारा ईश्वरीय कुल है। मैं आकर तुम बच्चों को अपना बनाता हूँ। तो हूँ तो सबका बाप, लेकिन परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं। देखो,
अभी तुमको मैं धर्म का बच्चा बनाता हूँ। है ब्रह्मा द्वारा बनाते, लेकिन बाबा कहते हैं विकार से तो मैं इतने बच्चे पैदा नहीं कर सकूंगा, इतनी प्रजा कहाँ से लाऊंगा, सब भाई बहन कितने हैं, ये सब ब्रह्मा मुख वंशावली ठहरे ना। तो हम आकर बाबा की गोद लेते हैं। ये मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहेंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले संगम किसको कहते हैं, नदियों का संगम मानते हैं ना, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, हाँ, ये जो संगम होता है वो सच्चा मेला है। परमपिता परमात्मा ये शरीर लोन लेकर हम आत्माओं से मंगल मिलन मनाते हैं। इसको कुंभ का मेला भी कहेंगे, कुंभ को भी संगम कहेंगे। देखो 3 नदियों के संगम का नाम कुछ कुंभ मेला रख दिया ना। तो सबसे बड़ा संगम कौन सा, सागर नदियों का। सबसे बड़ी नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी इकट्ठा मेल दिखाते हैं। अब हो गया कुंभ का मेला संगम पर, और तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कहेंगे। यह है आत्मा परमात्मा का संगम। कितना सुंदर, परमात्मा और आत्मा का संगम। हमको घर में पवित्र होकर रहना है, जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्य को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो, तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। तो ये बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है, जहाँ शिव बाबा सागर है और तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होगी। तो ये सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच मेला है। देखो ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन, सुप्रीम रूह परमधाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा यह मेला है। देखो ये चैतन्य सागर है, कहाँ भी जा सकता है, और वो दुनिया का जो सागर है वो जड़ है, वो एक ही लाइन में चलता है ना। तो तुम नदियां निमंत्रण पर आती हो। माउंट आबू में हम नदियां, आत्मा और परमात्मा का मिलन, और साथ में ब्रह्मपुत्रा। आज बाबा कुंभ मेले का महत्व बता रहे हैं। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है, कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो अपवित्र होते हैं बाबा मिलन को। तो बाबा कहते हैं इंद्रप्रस्थ की सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, अगर बैठे ले आने पर पाप चढ़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं यूं तो सेंटर पर सब निमंत्रण देते हैं ना, तो वहाँ पतित आ सकते हैं। सेंटर पर पतित आए तब तो पावन बने। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है, तो नियम रखे हुए है, नब्ज देखी जाती है ना कि कौन कितना पतित है, तो फिर नहीं आने देते। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप, अकल्याणकारी है रावण, सबको सदगति देने वाला है बाप। जो कल्प पहले आए थे वही आकर बाबा से मिलन मनाएंगे। देखो कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, तो सभी को निमंत्रण देना है। बाबा आया हुआ है, ढिंडोरा पिटवाने में भी हर्जा नहीं। तुम्हारे चित्र भी बहुत अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। हमारे में भूत है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा कहते हैं ये भूतों को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवताओं में तो ये भूत होते नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मोह का भूत थप्पड़ मार देता है तो एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेगी तो छिपा कर खा लेती है। लोभ में बहुत नुकसान है, लोभ के वश चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तुमको 7 दिन की भट्टी में आना पड़े। बाबा कहते हैं बाप ने एक ही बस भट्टी बनाई है,
अभी तो कहते पहले 7 रोज की भट्टी में रहना पड़े, आजकल किसी का भट्टी में बैठना मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ता है और फिर घर जाने से उड़ जाता है, क्योंकि संग दोष लगता है। तो देखो अभी तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहे कि बच्चे तुम मेरी याद में बैठकर जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाबा कहते तुम जानते हो तुम ईश्वरीय कुल के हो। सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण कुल है ना, तो इन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण उच्च चोटी संगम योगी ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे संगम योगी ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। और बाबा कहते स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ने ही बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर के अवगुणों को जांच कर निकालना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, भूतों को बाप की याद से भगाना है, बाप से मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो, उड़ते उड़ने वाले हो, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी बनने के बजाय पिंजरे के पंछी बन जाते हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति।